हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बार्ड ऑफ मैथ्स। और बच्चों, आपको पता है भी हाल ही में सीबीएसई ने एक नया अपडेट दिया है, ठीक है, जो कि था, आपको सबने देखा होगा। वो अगर नहीं देखा वो अपडेट, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा उस वीडियो को, ठीक है। तो वो अपडेट बच्चों ये था कि सीबीएसई ने ये बोला कि आपकी जो परसेंटेज जो थी, जैसे आपका जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसके अंदर जो परसेंटेज थी वो उनको कैलकुलेट करके नहीं देंगे। मतलब कि जो परसेंटेज है बच्चों वो आपको खुद से ही कैलकुलेट करनी है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन बच्चों सीबीएसई ने उसी के अंदर एक और बड़ी चीज़ उसमें लिख दी जो कि काफ़ी दिक्कत दिक्कत के लायक है वो, क्योंकि कई बच्चों का उसमें लॉस है, ठीक है। वो कैसे लॉस है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर दूंगा। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर सीबीएसई रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते हैं। प्लस क्लास 10th की मैथ्स की क्लासेस और साइंस की क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली है। मैथ्स क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब मैं बात कर लेता हूँ जो अपडेट है, ठीक है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम वाली बात उन्होंने कर दी है क्रिएट। तो सीबीएसई ने भाई साहब ये बोला है कि आपकी जैसे पहले क्या होते थे, एक एडिशनल सब्जेक्ट आपका होता था, 5 सब्जेक्ट तो आपके होते थे ही, उसी के साथ एक आपका एडिशनल सब्जेक्ट भी होता था बच्चों। तो अब उन्होंने पता क्या कर दिया है, उन्होंने ये बोला है कि हम परसेंटेज तो कैलकुलेट करेंगे ही नहीं, ठीक है। आपको जैसी डिग्री, सॉरी, आपको जो ग्रेड मिलती है उसके अकॉर्डिंग चलेगा सिस्टम, ठीक है। लेकिन जो पहले क्या होता था कि आपके जैसे एडिशनल सब्जेक्ट मिलाकर अगर जैसे आपके 6 सब्जेक्ट हो रहे हैं तो उसके अंदर बच्चों टॉप 5 अपन पहले सेलेक्ट कर लेते थे और उनके अकॉर्डिंग एक नया परसेंटेज बनता था, है ना। लेकिन अब उन्होंने ये कर दिया है कि आपके उस एडिशनल सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपका पहले जिस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स आते थे, है ना, तो वो क्या होता था, जैसे मान लो आपके एडिशनल में अगर ज्यादा मार्क्स आ गए तो वो आपका मेन में चला जाता था, ठीक है। लेकिन बच्चों अब क्या करते हैं उन्होंने, वो मेन में नहीं जाएगा, वो एडिशनल का एडिशनल में ही रहेगा। दूसरी बात ये बच्चों कि आपकी जो परसेंटेज जो कैलकुलेट होगी ना, वो एडिशनल को इंक्लूड करके नहीं होगी। मतलब कि एडिशनल तो अब एडिशनल ही रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। बस आपके जो टॉप 5 सब्जेक्ट हैं, है ना, जो एडिशनल के अलावा सब्जेक्ट हैं 5 सब्जेक्ट्स, केवल उन्हीं को ही देखकर आपकी परसेंटेज कंसिडर की जाएगी। और उसको भी आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते हो परसेंटेज, क्योंकि आपको पता है उसमें यह भी चीज लिखी हुई है कि अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो जो आपका एम्प्लॉयर है ना, वो उसको जो चाहिए आपके टॉप 5 में से, अगर उसका जो क्राइटेरिया अगर पूरा हो रहा है तो आपको वो लेगा, अन्यथा वो नहीं लेगा। उसको आपके एडिशनल सब्जेक्ट के परसेंटेज मिलाकर लेने से उसको कोई वो नहीं है इंटरेस्ट, ठीक है, वो चीज नहीं होगी। दूसरी बात बच्चों उसके अंदर ये है कि आपकी जो, भाई जैसे कोई भी स्कूल है ना, स्कूलों का हर एक क्राइटेरिया होता है कि हम इतने परसेंटेज वालों को लेंगे अपने स्कूल के अंदर, या फिर जो क्लास 10th के अंदर अगर इतनी परसेंटेज है तब जाके उसको मैथ साइंस मिलेगी। कुछ परसेंटेज का क्राइटेरिया हर स्कूल में होता है ना। तो उसके अंदर भी बच्चों आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें एडिशनल सब्जेक्ट एक अपना मेन रोल प्ले करता था बच्चों। तो वो चीज जो है सीबीएसई बोर्ड ने हटा दी है। वो चीज हटाकर बच्चों ये नई चीज ला दी है कि जो आपके मेन सब्जेक्ट थे केवल उन्हीं की ही परसेंटेज आप कैलकुलेट खुद से कर सकते हो, और जो सामने वाला है, चाहे स्कूल हो चाहे एम्प्लॉयर हो जॉब के लिए, वो अपने अकॉर्डिंग उन टॉप 5 को ही लेंगे, वो एडिशनल सब्जेक्ट को कैलकुलेट आपके नहीं करेंगे। तो ये काफी दुख की बात है बच्चों, इससे लॉस होना है बच्चों का, ठीक है। क्योंकि पहले जो क्या, कोई भी अगर किसी जॉब के अंदर फॉर्म फिल करना होता था तो उसके अंदर हम क्या करते थे, भैया हमारे जो ऐसे सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा मार्क्स आ गए तो वो एक परसेंटेज का क्राइटेरिया पूरा हो जाता था और हम कई बार अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब वो चीजें नहीं होंगी, वो केवल आपके टॉप 5 सब्जेक्ट से ही होंगी। तो ये जो चीज थी बच्चों आपको बताना बहुत जरूरी था, जो मैंने आपको बताया बच्चों, क्योंकि आपको अवेयर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सीबीएसई अपडेट्स पर अपडेट्स लेते हुए आ रहा है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों। और क्लास 10th की और मैथ्स की हर एक कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही बेसिक और एक एक स्टेप उसका समझाया है। प्लीज आप एक बार पढ़ के देखें, आपको इंटरेस्ट आएगा 100%। और चैनल पर सारे सीबीएसई रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते हैं, प्लस एनआईओएस के जो फॉर्म फिलिंग अभी प्रोसेस जो भी चल रहे हैं ऑन डिमांड एग्जाम के, वो भी हम फिल कर रहे हैं, ठीक है। काफी बच्चे फॉर्म फिलअप करवा चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं करवाए, अगर जिनको एनआईएस बोर्ड में जो आपका जनवरी से लेके अप्रैल तक का जो सेशन है ना, जनवरी से अप्रैल तक का सेशन है, उसके लिए उन्होंने ऑन डिमांड का फॉर्म अभी निकाला है। तो उसकी जो लास्ट डेट है 2 जनवरी है, ठीक है।
तो वो भी क्या है, ऑन डिमांड है। और ऑन डिमांड का बच्चों आपको पता है कि जैसे आपकी जो सीट्स फुल उसमें हो जाती हैं तो सारी आपको फिर एडमिशन नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ अगर किसी भी बच्चे को ऑन डिमांड का फॉर्म फिलअप करवाना हो क्लास 10th और क्लास 12th, तो प्लीज़ जल्दी से हमसे कांटेक्ट करिए। और अपना जो नंबर है मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर जाकर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेरा दे सकते हैं, है ना। और आराम से मुझे कॉल करके आप अपना फॉर्म फिलअप भी करवा सकते हो, NIOS का भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपडेट इस चैनल पे ही मिलती है और 100% जेन्युइन न्यूज़ यहीं पर ही मिलेगी आपको। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस नोटिस को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अब जो है आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी बच्चों, क्योंकि आपको पता है अब आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे, तो आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं इसको छोड़ दूंगा मैं तो एडिशनल में मेरा आ जाएगा, तो वो चीज़ आप बिल्कुल ख़त्म कर दी है CBSE ने। तो ये अब आपको सोचना है, समय रह गया है कम, बोर्ड एग्जाम है नज़दीक, तो प्लीज़ पढ़ाई जरूर करें और अच्छे से पढ़ाई करें अपने मेन सब्जेक्ट्स की, ठीक है। एडिशनल पर ज़्यादा ध्यान ना देकर अपनी मेन सब्जेक्ट पर फोकस करें, क्योंकि वही चीज़ जो है आपको आगे लेकर जाएगी और वही चीज़ आपको पीछे भी कर देगी। तो अगर आपको पढ़ाई करना है तो प्लीज़ मन लगाकर दिल से पढ़ाई करें, जरूर पास होगे, अच्छे परसेंटेज भी लेके आओगे, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को लाइटली ना लें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़ें पता लगे और वो भी अवेयर हो जाएं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।